प्रिय विद्यार्थियों, अगला रोग जो आपके सिलेबस के अंदर है, बैंगन का लघुपर्ण रोग। इसका अध्ययन हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। बैंगन का लघुपर्ण रोग, जिसमें बैंगन की पर्ण बहुत ही छोटी छोटी हो जाती है और उसके कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होने के कारण में भोजन का अभाव हो जाता है, और उसके फलस्वरूप उसके अंदर जो बनने वाले फल हैं उनका आकार भी बहुत छोटा छोटा हो जाता है। और इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो फ्रूट की उपज है वो अत्यंत कम हो जाती है। ये रोग किससे होता है, किस प्रकार फैलता है, किस प्रकार इसकी रोकथाम की जा सकती है, आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, it is reported in India from Coimbatore in 1838. Mostly it occurs in all states of India, and the loss is up to 90% by this disease, and it is very major loss to the yield of the brinjal in every part of India. So this is very dreaded disease which is causing major losses to the brinjal. How the symptoms are arises in the little leaf of brinjal. The leaves and plant become small, node and internodes reduce in size, leaves get yellowed, plants look like bush, no fruiting it form, they are very small and hard. जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैंगन के लघुपर्ण रोग के में जो उसके लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो लक्षणों के अंदर पत्तियां बहुत ही छोटी छोटी हो जाती है, और इन पत्तियों के छोटे होने के साथ साथ में इनके नोड इंटरनोड की साइज रिड्यूस हो जाती है, और प्लांट पूरा एक बुश के आकार का, एक झाड़ी के आकार का दिखाई देता है। और इसके अंदर अगर फल बनते भी हैं तो या तो बहुत ही छोटे बनते हैं, या बनते हैं बहुत ही हार्ड प्रकार के होते हैं, या नहीं बनते हैं। तो बैंगन के लघुपर्ण रोग के सिम्टम आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं किस प्रकार से the leaves get small and small. These are the very small leaves are there. Normal leaves are very large in brinjal, but due to little leaf disease, the leaves becomes so small that the fruit size is also reduced. The main symptom of the disease is the production of very short leaves by affected plants. जैसा कि बताया गया है कि इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण हैं वो पौधे के द्वारा बहुत ही छोटी छोटी पर्णों का निर्माण करना है। इसके पर्णवृंत जो है वो भी आकार में बहुत ही छोटे हो जाते हैं, और इसकी पत्तियां बिल्कुल तने के चिपक सी जाती है, और पत्तियां सकड़ी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, और कलर के अंदर येलोइश हो जाती है। ग्रीन कलर से क्या कलर बदल करके पीलापन आ जाता है पत्तियों के अंदर। द न्यूली फॉर्म्ड लीव्स आर फर्दर रिड्यूस इन साइज, जो पत्तियां नहीं बनती है वो भी आकार में छोटी हो जाती है। इसके इंटरनोड, और जिसको हम कह सकते हैं पार, वो छोटे हो जाते हैं, और इनकी जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स जो कि रिड्यूस होकर के और छोटी छोटी ब्रांचेज के अंदर रिड्यूस होकर के पत्तियां जो एकदम उनकी भी छोटी हो जाती है। और ये इन सारे कारणों से पूरा प्लांट एक झाड़ी के आकार का दिखाई देता है, और पौधे के अंदर सामान्यतः पुष्पन और फलन दोनों ही प्रभावित होते हैं। कई बार उनमें ना पुष्पन होता है ना फ्रूटिंग होती है, और कई बार अगर होता भी है तो बहुत ही छोटे छोटे फ्लावर और फ्रूट का निर्माण होता है। द disease is transmitted through vector cystitis fasciitis. Artificially, the disease has been transmitted successfully to the tomato, potato, and tobacco. The same disease has also been reported in little leaf of tomato, little leaf of potato, little leaf of tobacco, and all these plants are affected by an insect vector. जैसा कि हम जानते हैं कि बैंगन का लघुपर्ण रोग जो कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है, और फाइटोप्लाज्मा जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में मक्खियों के द्वारा जो
फ्लोएम फीडिंग इंसेक्ट्स जो होते हैं, जो कि फ्लोएम के ऊपर फीड करते हैं, और उन इंसेक्ट्स द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचाने का काम जो है वो वेक्टर के द्वारा किया जाता है, और इस वेक्टर का नाम होता है सेस्टियस फाइसिटिस। Probably the during of season of brinjal crop, the causal agent survives on the feed host, and from there it is transmitted to main crop by the insect vectors. जैसा कि हम जानते हैं कि जो फील्ड के आसपास में जो वीट ग्रो कर रही होती है, उन वीट्स के ऊपर ये इन वेक्टर्स के अंदर यह कॉजल एजेंट जो है वो ग्रो करता है, और जो ही फसल फील्ड में आती है इन एजेंट्स के द्वारा वो रोग जो है इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। कॉजल ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आपको बताया गया है, ये फाइटोप्लाज्मा होता है। प्लांट के अंदर माइकोप्लाज्मा के जो सिम्टम्स हैं वो फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होते हुए बताए जाते हैं, जो कि एग और सर्कुलर शेप के होते हैं। इसकी डायमीटर 40 से 300 नैनोमीटर होती है। इनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, और सामान्यतः फाइटोप्लाज्मा इन प्लांट्स के फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में पाया जाता है। इट इज़ transmitted by insect vector, that is Cestius fasciitis, but this which survives on weed, आसपास में ग्रो करने वाली खरपतवार के ऊपर ग्रो करने वाली एक या वहाँ पर रहने वाली मक्खी, जिसको हम Cestius fasciitis कहते हैं, इसके द्वारा ये रोग का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो फाइटोप्लाज्मा जो ऑर्गेनिज्म है ये माइकोप्लाज्मेटल्स ऑर्डर के अंदर आता है, माइकोप्लाज्मेटेसी फैमिली के अंदर आता है, जो कि अब कन्वर्ट करके फाइटोप्लाज्मेटेसी बन गई है। और फाइटोप्लाज्मेटेसी के अंदर ये फाइटोप्लाज्मा एक ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में पाया जाता है, और प्लांट के अंदर कई सारे डिजीज फाइटोप्लाज्मा के द्वारा किए जाते हैं। हम किस प्रकार से बैंगन के लघुपन रोग का नियंत्रण करें, वो सारे क्या मेजर्स हैं जिसके द्वारा इस डिजीज़ का मैनेजमेंट किया जा सकता है। रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड्स एंड इन्फेक्टेड प्लांट्स, जैसा कि इसके अंदर बताया गया है कि जितना संभव हो उस खेत के आसपास में उगने वाले सभी खरपतवारों को हटा करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, और जो भी खेत के अंदर इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उन इन्फेक्टेड प्लांट्स को भी तोड़ करके काट करके उनको जला देना चाहिए। स्प्रे इंसेक्टिसाइड फॉर मैनेजिंग इंसेक्ट वेक्टर, जो मक्खी है सेस्टियस फाइसिटिस, जो कि एक वेक्टर के रूप में होती है, उसको मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी को फैलाने का काम इसी मक्खी के द्वारा किया जाता है। तो हम उन कीटनाशकों का छिड़काव करके भी उस वेक्टर को हम मार सकते हैं, ताकि जो है रोग का संचरण एक पौधे से दूसरे पौधे में होने से रोका जा सके। सीडलिंग ट्रीटमेंट, बेनोमाइल एंड टेट्रासाइक्लिन 1000 ppm पर लीटर काम में लेकर के हम सीडलिंग का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और स्प्रे टेट्रासाइक्लिन एज 1000 ppm 3 टाइम्स एट 7 days इंटरवल। फसल के ऊपर हम टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक का छिड़काव भी कर सकते हैं, और ये एंटीबायोटिक जो कि 1000 पार्ट्स पर मिलियन 3 बार 7 दिन के इंटरवल में अगर हम छिड़काव करते हैं तो इस बीमारी के टेम्परेरी इम्पैक्ट को रोका जा सकता है, क्योंकि फाइटोप्लाज्मा का अभी भी कोई परमानेंट इलाज जो है नहीं खोजा जा सका है। लेकिन अगर हम टेट्रासाइक्लिन का छिड़काव करते हैं तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो रिट्रीव हो जाते हैं, और पार्टली डिजीज जो है कंट्रोल की जा सकती है। हम डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर BB7, BWR12, पंत, ऋतुराज एंड H8 ये सारी रोगरोधी किस्में हैं। इनकी बोई करके भी जो हम फाइटोप्लाज्मा से बच सकते हैं, और बैंगन की फसल को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं, और उसकी ईल्ड को भी जो हम बढ़ा सकते हैं। तो ये कई सारे जो मेजर्स हैं, उन मेजर्स को काम में लेते हुए हम बैंगन की फसल को और अच्छे तरीके से उसकी उपज को हम बढ़ा सकने का काम कर सकते हैं। धन्यवाद।